अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, हमारा ज़्यादातर मकसद यही होता है इन्वेस्टमेंट करने का कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, जिस जगह पे भी इन्वेस्टमेंट करें या उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो अच्छी है। तो जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ भैया, मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये विक्टोरियाज कॉफ़ी है। एक्चुअल में ये बिल्डिंग का रेप्लिका है जिस बिल्डिंग का नाम है लाहौर स्काई, जो कि लाहौर की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है। अच्छा, जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले लोकेशन आ जाती है। लोकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो 20 मिनट की ड्राइव पे ये आपको मिल जाता है। ये मेन फिरोजपुर रोड पे, और आप इस टाइम देख सकते हैं कि फिरोजपुर रोड पे इस टाइम कितनी ज़्यादा ट्रैफिक इस टाइम चल रही है। और इस टाइम तकरीबन सुबह के 9 बजे हुए हैं और 9 बजे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो है। तो आप इमेजिन कर लें कि दोपहर के टाइम यहाँ पे क्या ट्रैफिक होगी। और यहाँ पे एक ऐसा मॉल बनने जा रहा है जिसके 10-15 किलोमीटर की सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ये मॉल होगा जो आसपास की कम्युनिटी को सर्व करेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा लेना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा मिलेगा। रेंटल वैल्यू अच्छी लेना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी मिलेगी। 4 साल का पेमेंट प्लान है, 20% डाउन पेमेंट से बुकिंग की जा रही है। अब हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं ये डेवलपर्स कौन है। तो डेवलपर्स ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड डेवलपर है जिनकी वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी 15 to 16 कंपनीज ऑपरेट हो रही हैं। और इनका जो एक साल का जो टर्नओवर है पूरी दुनिया में वो 150 मिलियन प्लस डॉलर्स में इनका टर्नओवर है। और जो सबसे बड़ी खास बात यह है इन प्रोजेक्ट की, इन डेवलपर्स की, वो ये है कि ये सबसे पहले लैंड को एक्वायर करते हैं, उसके बाद सारी अप्रूवल्स लेते हैं। अप्रूवल्स जो होती हैं वो LDA से होती हैं, TMA से होती हैं। डिफरेंट अप्रूवल्स लेने के बाद इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है। तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं करता। क्यों? क्योंकि डेवलपर ने क्लाइंट के पैसों से कंस्ट्रक्शन करनी होती है, लेकिन ये क्लाइंट के पैसों पे डिपेंडेंट नहीं है। इनके पास ऑलरेडी इतने बड़े बड़े फंड्स हैं, ये बाकी कंपनी से जनरेट करके मिलियंस में जो डॉलर्स में जो टर्नओवर जो जनरेट करते हैं, तो इनके पास ऑलरेडी इतना टर्नओवर, इनका बैकअप मौजूद है कि ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेनिफिट किसका है? एंड यूजर का। वो बंदा जो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बाय करेगा उसको बेनिफिट है। अच्छा, अब हम इसकी एमिनिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस हद तक पहुंच गई है। इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका हुआ है। और आप बैक साइड पे देख सकते हैं कि इस टाइम जो श्योरिंग पाइल्स है उसका काम चल रहा है और मशीनरी भी काफी ज्यादा लगी हुई है। अच्छा, अब इसको आप पूरी दुनिया में ऑनलाइन CCTV कैमरा के थ्रू भी कंस्ट्रक्शन को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के पहले ऐसे डेवलपर हैं जो कि पूरी दुनिया में CCTV कैमरा के थ्रू अपनी कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं। इससे पहले कोई भी ऐसे डेवलपर पाकिस्तान में नहीं आए जिन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन को दिखाया हो लाइव। तो आप इसको कंस्ट्रक्शन को पूरी दुनिया में वॉच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एमिनिटीज क्या दी जा रही हैं? ये 4 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है, जिसमें आपने कॉफी ब्रांड में देखा जो कि ऑलरेडी इसका रेप्लिका बना हुआ है। अब इसके फ्लोर प्लान की बात करें, साथ साथ एमिनिटीज भी आपको बताता चलूं कि 3 बेसमेंट्स बनाई जा रही हैं, जबकि ऑलरेडी लाहौर में शायद ही कोई ऐसे चंद मॉल्स हों जिसमें 3 बेसमेंट दी जा रही हों। ग्राउंड से लेकर 2nd फ्लोर तक पाकिस्तान का पहला डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट यहाँ पे मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान में जितने फैक्ट्री आउटलेट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। अब पाकिस्तान में डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट की जगह सिर्फ और सिर्फ लाहौर स्काई होगी। अब हम मजीद ऊपर चलते हैं तो 3rd और 4th फ्लोर पे इसका फूड कोर्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जो ज्यादा अट्रैक्टिव फूड कोर्ट है वो 4th फ्लोर है, क्योंकि उसका आउटर एरिया दिया जा रहा है। अब इसके 3rd फ्लोर की तरफ चलते हैं तो जो इसका 3rd फ्लोर है वो ऐसा फ्लोर है जिसमें किड्स का सबसे ज्यादा हमें रश देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्राउड के साथ साथ हमें यहाँ पे चॉकलेट मैनिया और इस तरह की जो डिफरेंट ब्रांड की आइटम्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इसके जो 4 साइड्स हैं वो हमें डिफरेंट अट्रैक्शंस दे रहे हैं बच्चों से रेलिवेंट। तो जो भी भैया मॉल में एंटर होगा वो फैमिली के साथ ही एंटर होगा, ओवर इस फ्लोर पे लाजमी जाएगा। 4th फ्लोर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ब्रांड के आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जिसमें आउटसाइड आपको 2.5 से 3 कनाल का टेरेस भी मिल रहा है। मजीद इसके 2nd ब्लॉक की तरफ चलते हैं तो व्यूअर्स, जो इसका 2nd ब्लॉक है, पाकिस्तान में पहला ऐसा IT पार्क यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है जो कि टैक्स फ्री जोन होगा, जिसमें किसी भी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो इक्विपमेंट टैक्स हो। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, ऑलरेडी जो इनेबलर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स IT को बूस्ट करते हैं, इनके डिफरेंट बिजनेस हैं, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे रेंट पे प्रॉपर्टी भी ले ली है। यानी आप ये देखें कि इसकी अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और इसको बनने में अभी 4 साल हैं, यानी 4 साल में आपको कंप्लीट करके दिया जाना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि 1.5 लाख प्लस स्क्वायर फीट एरिया जो है वो आपने हमें देना है, और उसका MOU साइन हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आपकी तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेंट आउट है, आपको किसी भी किस्म के जुर्मट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेवलपर जो है
वो आपकी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करेंगे, तो ये तो आपकी टेंशन दूर होगी। अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। उससे पहले आपको ये बताता चलूं कि इसका जो थर्ड और फोर्थ ब्लॉक है, यहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं। ना सिर्फ लग्जरी अपार्टमेंट आपको कहने के तौर पे दिए जा रहे हैं, बल्कि इसमें आपको स्विमिंग पूल दिया जा रहा है, स्वाना एंड स्पा सेंटर दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ आपको आउटसाइड पे, इस मॉल के आउटसाइड पे रेजिडेंट्स के लिए जॉगिंग ट्रैक्स दिए जा रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड दिए जा रहे हैं, प्ले ग्राउंड दिए जा रहे हैं, पार्क दिए जा रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज दी जा रही हैं, और इस पूरे मॉल की जो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होगा वो भी इनका अपना होगा। यानी आपको इन्वेस्टमेंट करने से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से रोक रही हो। क्यों? क्योंकि डेवलपर ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। अब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करें तो लाहौर में मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें दे दी गई है ना, इस तरह की चीजें आपको शायद ही लाहौर के किसी जगह पे या किसी मॉल के अंदर आपको दी जा रही हो। बस लास्ट चीज, एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट का जो मेन पर्पज है वो आपका ROI जनरेट करना है कि 2 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे खड़ी होगी, 3 साल बाद कहाँ खड़ी होगी। अच्छा, अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है ना, इसका मतलब है कि आप प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पे ले रहे हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज पे प्रोजेक्ट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू, उसकी जो प्राइस है वो इनिशियल स्टेज पे है। जैसे जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होती जाएगी, आपकी जो प्राइस है, आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी खास बात यह है, इसकी 20 to 25% एनुअल एप्रिसिएशन है साल की। इसका मतलब ये हुआ कि आज आपने अगर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय की है, आपको ये भी बताऊं कि ये मेन रोड को फेस कर रहा है ये प्रोजेक्ट, तो आप इस प्रोजेक्ट को उस प्रोजेक्ट के साथ ना कंपेयर कीजिएगा जो किसी सोसाइटी के अंदर हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इस तरह का ट्रैफिक फ्लो ना हो। अगर ट्रैफिक फ्लो मिल रहा है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू भी वैसी होगी, और जो वैल्यू आज आपको मिल रही है वो वैल्यू मिल रही है जिसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई। तो जब आपको बना के दिया जाएगा तो आप इमेजिन कर लें आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। अगर आप यहाँ पे 1.5 करोड़ का कोई भी यूनिट बाय करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है या चाहे वो शॉप है या चाहे वो IT का एक ऐसा ऑफिस है जिसमें कल को आप आपके बच्चे सॉफ्टवेयर हाउस बना के यहाँ पे अच्छा बिजनेस कर सकें या लाखों में रेंटल इनकम जनरेट कर सकें, तो 1.5 करोड़ का 20% अगर हम निकालें तो वो तकरीबन बनता है 25 लाख के राउंड अबाउट। 25 लाख आप यहाँ पे डाउन पेमेंट देंगे जो कि 20% है, रिमेनिंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, 4 इयर्स की इंस्टॉलमेंट्स होंगी। अगर इंस्टॉलमेंट आप 1 लाख दे रहे हैं तो 1 साल के अंदर आपका जो जा चुका होगा डेवलपर की तरफ वो तकरीबन 40 लाख के करीब जा चुका होगा। तो 1 साल का जब हम 1.5 करोड़ का 25% निकालेंगे तो वो तकरीबन आपका बनेगा 20 लाख के राउंड अबाउट। तो आप यहाँ पे 30-35 लाख के साथ 20 लाख का प्रॉफिट अर्न करके अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट का पोर्टफोलियो जनरेट होता है। हमारी जो स्पेशलिटी है वो हाई राइज है, तो हमारे पास जो क्लाइंट का पोर्टफोलियो होता है, आप 1 साल बाद कहेंगे आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, इशू ही नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो 1 साल बाद जो डिमांड कर रहे होंगे वो उसको जाएगी। और एंड पे जो ज्यादा बेनिफिट कौन लेगा, वो बंदा लेगा जो इसको 4 साल तक चलाएगा, क्योंकि जो चीज बनने जा रही है ना 4 साल की किस्तों पे आपको दी जा रही है, तो एंड यूजर इसमें सबसे ज्यादा रेंटल वैल्यू जनरेट करेगा। तो अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट LDA से अप्रूव्ड है, ऑस्ट्रेलियन डेवलपर है, बनता हुआ प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया में इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाई जा रही है। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, ये कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, या आपने ये प्रोजेक्ट आते जाते रोड पे देखा था, या आपको थोड़ा बहुत भी इस प्रोजेक्ट के अंदर चंक नजर आया है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पे राब्ता कर सकते हैं बुकिंग के हवाले से भी, और एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसी के साथ MO यूसुफ को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।